नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। अब चलेगा सूदखोरों पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर। जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग का पदभार संभाला है, माफियाओं का दिल दहलने लगा है। मंत्री पद की शपथ लेते ही अतिक्रमण पर प्रहार शुरू हुआ और बड़े बड़े अटालिका से लेकर झुग्गी झोपड़ी ढहने और उजड़ने लगे। यह अभियान बिहार के माफियाओं को हिलाकर रख दिया है। अब समाज को अपनी जाल में फंसाकर रखने वाले सूदखोरों के घर पर बुलडोजर चलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कड़े लहजे में कह दिया है कि अब गुंडा बैंक चलाने वाले सरकार के निशाने पर हैं। मतलब गांव से लेकर शहर तक आतंक मचा रखे सूदखोरों पर नकेल कसने के लिए गृह विभाग तैयारी शुरू कर चुकी है। वही व्यक्ति या संस्था इस धंधा को कर सकेंगे जिन्हें रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त रहेगी, नहीं तो ऐसे कारोबारी जेल जाने के लिए तैयार हैं। सम्राट चौधरी के इस फरमान से बिहार के गांव और शहरों में खुशी है। बिहार में विवाद का कारण सूदखोरी और जमीन है। एक तरफ माफिया है, आतंक मचाए हुए हैं, तो दूसरी ओर सूदखोरी से लोगों की इज्जत आबरू दांव पर लगी हुई है। सूदखोरी का आलम यह है कि एक बार अगर कोई मजबूर लोग इनके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए तो जीवन भर इससे निकल नहीं पाते। महाजन के जाल में फंसकर ऐसे लोग अपनी इज्जत आबरू तो गवा ही बैठते हैं, अपना सब कुछ लुटा लेते हैं, तब भी इन सूदखोरों के जाल से बाहर नहीं निकल पाते। सूदखोरी का धंधा काफी तेजी से फल फूल रहा है। इन सूदखोरों का सिंडिकेट इतना बड़ा है और मजबूत होता है कि बड़े बड़े लोग भी इन सूदखोरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर गांव और मोहल्ले में एक दो सूदखोर इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। ये भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह की चाल चलते हैं। सूदखोरों के आतंक से समाज में जो तमाशा हो रहा है, इस पर अंकुश नहीं लगे तो पता नहीं आगे क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जाल बिछा दी गई है। इस जाल में आसानी से महिलाएं फंस जाती हैं और ना जाने इसके आड़ में क्या क्या खेल खेला जाता है। बहुत जगह तो इसके डर से महिलाएं घर द्वार भी छोड़ चुकी हैं। कहीं कहीं तो महिलाओं के साथ ये माइक्रो फाइनेंस वाले कई अनैतिक कार्य भी कर बैठते हैं। सरकार अगर समाज में समरसता के साथ विकास चाहती है तो सबसे पहले इन सूदखोरों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो गरीब और गरीब होते चले जाएंगे और कुछ मुट्ठी भर सूदखोरों का साम्राज्य कायम हो जाएगा। इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। मजबूरी में ही लोग सूदखोरों के फंदे में फंस जाते हैं। जब उनके घर में कोई बीमार है, बेटी की शादी है, किसी का श्राद्ध कर्म है या फिर बच्चों की पढ़ाई है, तभी कर्ज लेते हैं। इसके लिए कोई प्रबंध सरकार को करना चाहिए ताकि इन्हें सुलभता से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सके, नहीं तो यह अभियान सफल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को अविलंब विचार करना होगा और नहीं तो इसका परिणाम प्रतिकूल होगा। जो भी हो, सूदखोरी की धंधा करने वाले हर महिला पुरुष हो जाएं सावधान, नहीं तो इस बड़ी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। सरकारी तंत्र आपको पाताल से खोज लेंगे और आपकी संपत्ति तो जब्त होगी ही, आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। का काम करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर लगातार सरकार बिहार में नौजवानों को, हमारी नौजवान बहनों को, दिव्यांगजन को लगातार नियुक्ति के माध्यम से उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है।